हेलो दोस्तों, एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के एपिसोड 11 में हम लोग आ गए हैं। एपिसोड 10 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाके आप लोग एपिसोड 10 को भी देखिए। यह एपिसोड 11 है और एपिसोड 10 तक देखने के बाद 11 को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे समझते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को, आज 5 सितंबर है तो आज का दिन बहुत ही खास है। सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं से शिक्षा लिए होंगे, तो आप सभी लोगों के गुरुजनों को टीचर्स डे पे और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज 12 वफात है तो 12 वफात की भी मुबारकबाद है आप लोगों को। चलते हैं चार्ट पे समझते हैं बिना देर किए। देख लीजिए, गैप डाउन क्या होता है, गैप अप क्या होता है। कोई कैंडल ऊपर जो है ऐसे, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे कैंडल चल रही है और इस तरह से जो है ये कैंडल गैप छोड़ देती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को गैप बोलते हैं। और कैंडल को गैप पसंद है, कैंडल को गैप पसंद है। और गैप कितने प्रकार का होता है इसको भी जान लेते हैं। गैप क्यों आता है मार्केट में ये भी जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो मार्केट है वह 9:15 बजे, इंडियन इंडेक्स मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है। ठीक है, उससे पहले मार्केट शुरू होती है गिफ्ट निफ्टी की, और वह सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता है। तो सुबह 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी हमेशा हमारे निफ्टी 50 से 50 पॉइंट ऊपर चलता है, लगभग 50 पॉइंट ऊपर चलता है। तो एक तो ये तरीका है कि 50 पॉइंट ऊपर चलता है और निफ्टी 50 पॉइंट नीचे चलता है। इसको आप देख करके आप पता कर सकते हैं। एक तरीका है कि 6:30 पे जो है आप ट्रेडिंग व्यू पर गिफ्ट निफ्टी को आप खोल लीजिए सुबह। उसमें जैसा खुला रहेगा मार्केट वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट 9:15 बजे क्या खुलने वाली है। ये तरीका होता है। दूसरा कि हमारा मार्केट जो है सुबह, और एक चीज जान लीजिए कि सुबह जो है गैप क्यों आता है इंडियन मार्केट में, इंडेक्स में। हमारा जो है कि 9 बजे से ही 9 AM से ही जो है प्री मार्केट ओपन हो जाता है। और यह मार्केट ओपन रहेगा 9:14 तक जो है मार्केट चालू रहता है। ये प्री मार्केट में भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लगातार कंटिन्यूसली कोई न्यूज आ जाए या लगातार कोई, जैसे कि जीएसटी कट हुआ पिछले दिनों, तो जीएसटी कट होने से लगातार लोगों को न्यूज आ गया और पॉजिटिव में लोग स्टॉक बाई करते गए और निफ्टी में भी लगातार ऑर्डर्स लगते गए कॉल की तरफ, और मार्केट जो है गैप अप में खुल गया। कल गैप अप में खुला, आज भी गैप अप में, 4 सितंबर को भी गैप अप में खुला था, आज भी गैप अप में खुला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ऑर्डर लगते हैं इस 15 मिनट में, और ये ऑर्डर कौन से लगाते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस लगाते हैं, स्मार्ट मनी लगाते हैं, जिसको कि 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ से बिजनेस करना है, वो लोग ऑर्डर लगाते हैं। एफआई लगाते हैं, डीआई लगाते हैं ऑर्डर, जिसमें कि सारे फंड हाउस, म्यूचुअल फंड हाउस, बैंक, एलआईसी, ये सारे डीआई हैं। और एफआई की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाती हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर के जो है 9:14 तक जो है ऑर्डर लगते हैं। और जितना ज़्यादा ऑर्डर लग जाता है कि जहां मार्केट क्लोजिंग हुई है पिछले दिनों की, वहां से जो है ओपन होता है उसके ऊपर। ठीक है, ओपनिंग गैप इसको बोलते हैं, ओपनिंग गैप बोलते हैं। यदि मार्केट जहां क्लोज हुआ है उससे नीचे क्लोज हो गया तो ओपनिंग गैप डाउन बोलते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है इसको समझ लेते हैं। एक होता है, देख लीजिए, जैसे ये रेड कैंडल है और कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ जाती है, ये ग्रीन कैंडल। अब इसके बीच में जो एक गैप आ गया, इसी को गैप अप बोलते हैं, यानी कि ऊपर, मार्केट ने ऊपर खोला। ठीक है। दूसरा होता है गैप डाउन, जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और यहीं पे जो है नीचे ठीक अपोजिट कोई रेड कैंडल भी बन जाती है, ये रेड कैंडल। तो ये हो गया आपका
सॉरी। तो ये हो गया आपका, देखिए नीचे बन गया ये, और ऊपर में जो है आपका ये बन जाता है ऐसे। तो ये हो गया आपका गैप डाउन। ये ऊपर मार्केट था, यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, सॉरी क्लोजिंग जो है मार्केट ने कहाँ दे दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर कैंडल जाती है, तो ऊपर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, और ये ओपनिंग यहाँ से हुआ है। तो ये गैप डाउन हुआ इतना बड़ा, गैप डाउन, इसको गैप डाउन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको ड्रॉ करने का सही तरीका यदि आपको मालूम है तो आप इसमें ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका गैप डाउन। और गैप कितने प्रकार का होता है और कब कब फील होता है ये भी सीख लिया जाए। गैप जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 या 2 दिन में ही गैप को फील किया जा सकता है, या दूसरा एक गैप होता है जो 1 वीक या 2 वीक में फील करते हैं। एक होता है 1 मंथ, 1 मंथ में जो है फील करता है, 1 मंथ में फील करेगा। और एक होता है जो कभी नहीं, नेवर फील होता है। तो इस प्रकार से 3 से 4 टाइप्स के होते हैं गैप। ठीक है, 3 से 4 टाइप के गैप होते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। मेन तो ये है, तो मेन ये है। तो देखिए लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस, लास्ट डे की क्लोजिंग, क्लोजिंग को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे और डे पे ड्रॉ करते हैं। ये काम डे पे किया जाता है, इसको डे पे ही किया जाता है। लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस और अगले दिन का, नेक्स्ट डे का अगले दिन का ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस LTP जिसको बोलते हैं, ओपनिंग प्राइस। तो इसी पे हम लोग जो है ड्रॉ किया जाता है, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मैं गिफ्ट निफ्टी का ही चार्ट खोला हुआ हूँ, ये आपको डेट में दिखा देता हूँ। रेड कैंडल होती है, पहले ये भी समझ लीजिए। रेड कैंडल जो होती है ऊपर खुलती है और नीचे आती है, इसको बोलते हैं रेड कैंडल। ठीक है, इसको डाउन क्लोज कैंडल, नीचे क्लोजिंग देती है इसलिए इसको डाउन क्लोज बोलते हैं। और ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं अप क्लोज कैंडल, यानी कि अप क्लोज। ये देखिए ऊपर खुलती है, या मैं कलर बदल के बता देता हूँ आप लोगों को, ये भी समझा दूं आप लोगों को। देखिए ये जो रेड कैंडल होती है ऊपर से गिरेगी नीचे की ओर ऐसे, इसको बोलते हैं डाउन क्लोज कैंडल। ये इसका हाई हो गया, ये लो हो गया, यहाँ ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ये डाउन क्लोज कैंडल है। और ग्रीन कैंडल जो होती है ठीक अपोजिट होती है, नीचे से ऊपर जाती है, इसको अप क्लोज कैंडल बोला जाता है। यहाँ पे ओपन होगा, ये लो है इसका, ये इसका हाई हो जाएगा, और ये वाला भाग जो है यहाँ पे क्लोजिंग है, C फॉर क्लोजिंग। तो ये अप क्लोज कैंडल हो गया। अब हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं इसको ये सीख लेते हैं। ड्रॉ करने का तरीका ये है, ड्रॉ करने का तरीका ये है, देख लीजिए यहाँ पर यह 14 अगस्त है और यहाँ पर 15 अगस्त है, 18 अगस्त है, 14 अगस्त और 18 अगस्त। तो इसमें का ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोजिंग कहाँ है, मैंने बताया कि पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का क्लोजिंग देखिए ये है, ये है पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस, ये पिछले दिन का क्लोजिंग है, इसको देख लीजिए। और ये अगले दिन का ओपनिंग है, ये ओपनिंग प्राइस हो गई 18 का, 15 अगस्त और 18 अगस्त।
तो ये ओपनिंग हो गया और ओपनिंग पिछले दिन का ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया ओपनिंग प्राइस। तो इससे गैप को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये सही तरीका है ड्रॉ करने का। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, देख लीजिए, आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आ जाएंगे जैसे 1 आवर पे के चार्ट पे आ जाते हैं, इसमें देखने के लिए 1 आवर के चार्ट पे देख लीजिए, आ जाते हैं। तो इसमें देखिए ये है, देखा आपने गैप। ये इसमें दिखाना है मुझे यह चीज़ कि ड्रॉ करने का सही तरीका ये है कि डेली चार्ट पे ही ड्रॉ किया जाता है, मिनट और घंटे पे ड्रॉ नहीं किया जाता है। इसको क्यों नहीं ड्रॉ किया जाता है, इसको भी समझाते हैं। ये देखा मैंने, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भरा है डे पर, ठीक है, और ये थोड़ा ऊपर हो गया है और कैंडल नीचे हो गई। यदि यहाँ पर हम लोग भर देंगे तो ये ज़्यादा गैप हो जाएगा, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप हो जाएगा। इससे आपका ट्रेडिंग का जो तरीका है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है गैप को इस तरह से जो है गैप को ड्रॉ किया जाता है, लाइन खींचा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। और ऊपर का तो ठीक है, ऊपर का ठीक है, तो ये गैप हो गया। अब ये गैप फील कैसे होता है, यह गैप दो तरह से फील होता है। गैप अप है, यदि देख लीजिए, ध्यान दीजिए, गैप अप है तो कैंडल तो ऊपर चली गई है, तो फिर आगे जो है कैंडल नीचे उतरेगी, ऐसे आएगी, फिर होते हुए फिर ऐसे जाएगी, दो तरफ से फील करती, एक बार ऐसे फील करती है, एक बार ऐसे फील करती है। ये गैप अप का है तरीका। देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, तब ये कंप्लीट होता है इसका काम। कभी कभी दो दो बार भी गैप को फील करती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बार कैंडल इसमें नीचे उतरी, ऐसे यहाँ पर घूमी फिरी, फिर होते हुए ये हुआ, तो ये पूरा काम हुआ। यहाँ से एंट्री होती है और एग्जिट यहाँ पे होता है, एंट्री यहाँ पर होगा और एग्जिट यहीं पे होगा, जहाँ से एंट्री वहीं पे एग्जिट होता है। तो ये तरीका है गैप को ड्रॉ करने का और समझने का, ये जान लीजिए। और ये गैप अप का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक देखिए ऐसा ही है। ये कैंडल यहाँ से एंट्री की, फिर ऐसे गई, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ पे कर रही है और फिर नीचे आने की संभावना है, नीचे आने की संभावना है यहाँ पर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे ऐसा बना है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसी पे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और यदि गैप को फिल करने के तरीके या गैप ड्रॉ करने के तरीके आप जानते हैं तो उससे भी आप काम करिए, और ये एक नया तरीका है, इससे भी करिए। ये एक्यूरेसी आपको बढ़ जाएगी इससे, और आपका ट्रेड जर्नी में अच्छा हो जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो सकता है इसमें। तो एक ये हो गया। अब जरा सा आ जाते हैं हम लोग सेम निफ्टी पे, निफ्टी पे देख लेते हैं। निफ्टी पे सबसे पहले हम लोग डे पे आ जाते हैं। डे पर देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने पहले से ही मार्क ड्रॉ करके रखा है। यह देख लीजिए, यहाँ पे 14 अगस्त है, 15 अगस्त को छुट्टी था, और यह है 18 अगस्त। तो यह गैप अप क्यों हुआ? मोदी जी ने जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, 14 अगस्त को खुला रहा मार्केट, 15 अगस्त को जो है जब उन्होंने ध्वजारोहण किया, तो ध्वजारोहण करते समय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है एक घोषणा कर देते हैं कि जीएसटी कट होगा, जीएसटी कट होगा। और यह न्यूज जो है 2 दिन तक चला, और मंडे को जब मार्केट खुलता है तो गैप अप में खुल जाता है, और यहाँ खुलता है इस जगह पे 24,941 खुल जाता है, 24,736 से 24,941 खुल जाता है। तो ये गैप हो गया। गैप थ्योरी क्या कहती है, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं।
गैप तो हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, देख लीजिए। गैप थ्योरी क्या कहती है, ये है गैप, यह 14 अगस्त है, ठीक है, और ये है आपका 18 अगस्त। ये क्लोजिंग है यहाँ पे और यहाँ पे ओपनिंग है। इसके बाद यदि इस गैप थ्योरी को आप जानते हो तो इसको देखिए, ये एंट्री यहाँ पे होता है, एंट्री होने के बाद ये मार्केट सीधे एक दिन 2 दिनों में यहाँ पे आ जाती है। 2 दिन लगता है इसको यहाँ गैप को एक तरफ से फील करने में। फिर ये क्या करता है, ठीक वही बिहेवियर करता है जो पिछले दिनों हो रहा था। फिर इसके बाद मार्केट क्या करती है, देखिए कई दिनों के बाद यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आए घूम फिर कर ये फिल कर दिया, यहाँ पे एक तरफ से फिल किया, उसके बाद ये ऐसे होते हुए ये देखिए दूसरी तरफ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर जाकर के इसको फिल किया। अब यहाँ पर गैप थी में गैप का जो है ये फिल करने का तरीका इसका कंप्लीट हो गया, कैंडल ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन फिर अभी क्या किया है, फिर हाई से अपने बना करके यहाँ से फिर यहाँ पे आ रहा है, ऐसे घूमते हुए यहाँ आएगा और फिर हो सकता है नीचे चला आए, या ये भी हो सकता है कि फिर एक बार यहाँ पे जाए घूमते हुए, कुछ भी हो सकता है। एक वैसे कंप्लीट कर चुका है, गैप थ्योरी के अंतर्गत जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग बीटीसी के चार्ट पे, जिस पे हम लोग सिखाते हैं। बीटीसी के चार्ट पे भी देख लीजिए कहीं गैप छूटा हुआ है। अभी सिखाना है कि 1 महीने में कभी कभी गैप एकदम भरता ही नहीं है, कभी उसको भी देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले डे पे आ जाएं, डे पर देख लिया जाएगा कहीं गैप छूटा हुआ है। देख लेते हैं दोस्तों, और जब तक मैं निकाल रहा हूं तब तक वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर किया किए, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, और वीडियो देखकर कैसा लगा ये भी कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, और साथ ही साथ हमको बताइए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। और साथ ही साथ आप जो है लगातार हमें कमेंट करते रहें, बने रहें। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपनी फैमिली में शेयर करिए, जो ट्रेडिंग करते हैं दोस्त उनको ज़रूर शेयर करिए। देखिए बड़ा गैप तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन छोटे छोटे गैप यहाँ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे है एक गैप, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इस डेट में क्लोजिंग प्राइस ये है, ये क्लोजिंग प्राइस हो गई, और इसका ओपनिंग प्राइस नहीं, ये नहीं है। इसमें देख लीजिए, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। इसमें दिख नहीं रहा है मुझे अभी क्लियर, गैप कहीं अभी मुझे दिखा नहीं। चलिए इसमें नहीं दिखा तो आ जाते हैं गोल्ड में। गोल्ड में जरूर छूटा होगा कहीं ना कहीं, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसी तारीख में देख लीजिए, गैप डाउन का मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को, 22 अप्रैल का है, 22 अप्रैल 25 का है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ है देख लीजिए,
इस पे जब कर्सर ले जाएंगे तो हाई लो ओपन क्लोज यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये है क्लोजिंग पॉइंट और ये है आपका ओपनिंग पॉइंट अगले दिन का 23 का ओपनिंग पॉइंट। इसको हमने हाई लो मार्क कर दिया डे से। अब हमको मालूम है, अब हम आ जाते हैं इसी में जो है 23 अप्रैल को आ जाएंगे हम लोग, और 23 अप्रैल को आएंगे तो 3 आवर पे आ जाते हैं। 23 अप्रैल को देख लेते हैं। 23 अप्रैल को कुछ ऐसा हुआ है। ये 17 अप्रैल है। यहाँ देखिए 23 अप्रैल, 22 और 23 ये दोनों में हुआ है, 22 को और 23 को। ठीक है, तो ओपन तो यहाँ देखिए हुआ है, क्लोजिंग यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए। देखिए या तो कैंडल फील करती है, कैंडल किस चीज से फील करती है ये भी जान लीजिए, बॉडी से भी फील करती है और इससे भी फील करती है, विक से भी फील करती है। यहाँ पर विक है, विक से भी फील करती है, तो उसको देख लीजिए। ये हो गया आपका, ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे ओपन होती है, ऊपर जाती है एक बार मार्केट, ठीक है, फिर नीचे आती है। तो यह एक बार ऊपर गए फिर नीचे आए, तो ये कंप्लीट हो गया, ये फिल कर दिया मार्केट ने। यही सिखाना है मुझे आप लोगों को, सही तरीका। फिर गैप देखिए यहाँ पे, यदि बड़े पैमाने पर देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर भी है ये देखिए ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये फिल किया। नीचे से ऊपर गैप में जाएगा तो यहाँ तक ही जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर। और एक तरीका देख लीजिए, यहाँ पर मैं 3 आवर के चार्ट पर हूँ तो आपको एक और बता देता हूँ। ये वाला जो राउंडेड या यू यू राउंडेड भी है यहाँ पर, और इमीडिएट फेकआउट भी है, जो कि तुरंतबाज कैंडल जिसको मैं बोलता हूँ कि फास्ट नीचे चली आती है। तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। एक तो डबल कंफर्मेशन यहाँ मिल गई। डबल कंफर्मेशन क्या मिला यहाँ पे देखिए, एक तो यू आकार का इस तरह से राउंडेड बना, फिर कुछ देर मार्केट घुमा टहला, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चाहा, नहीं गया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद ये देखिए नीचे आ जाता है और यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है इसी के लो के नीचे, यहाँ पे एंट्री। और टारगेट भी देख लीजिए कितना लंबा मिल जाता है आपको। यदि आप वहां पे एंट्री करते हैं तो ये देखिए हाई पे एंट्री यदि आप कर लेते हैं, एक तो राउंडेड से कर लेंगे, एक इमीडिएट फेकआउट से कर लेंगे, क्योंकि बाजार ऊपर जा रहा था, ऊपर गया नहीं, यहीं पे एंट्री हो जाएगी। और एंट्री के बाद फिर देखिए कितना बढ़िया ट्रेड आपको पुट का मिला है। शॉर्ट का ट्रेड बहुत ही अच्छा मिला आपको। तो इस तरह से दोस्तों थ्योरी, गैप थ्योरी को फील किया करता है मार्केट, और इस तरह से कैंडल चलती है और हम लोगों को इसी तरह से पता चलता है। और थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन वो सारी बातें आपको जानना जरूरी नहीं है। जो मेन बातें हैं वो मैंने सिखा दिया आसान भाषा में। इसको आप लोग ड्रॉ करना सीख लीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि यह तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिंग संबंधी तो उसको बताइए, तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए जो ट्रेडिंग करने वाले दोस्त हैं। और साथ ही साथ आप लोग लगातार ट्रेडिंग करते रहें और प्रॉफिट बनाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।